का जो उसे मतलब कार्यक्रम रखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, आज महात्मा डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जिनकी हम जन्म जयंती मना रहे हैं, 217वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने आज चिकित्सा पद्धति को पूरे दुनिया में परचम लहरा दिया, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1755 एक चित्रकार, एक मिट्टी के चित्रकार के घर पैदा हुए, जो तीसरी संतान थे उनके। उन्होंने इतना बड़ा, पहले वो एलोपैथी के डॉक्टर थे। उन्होंने देखा कि एलोपैथिक से लोगों की संतुष्टि नहीं मिल रही है, लोगों का पूर्णतः इलाज नहीं हो रहा है, बहुत से जटिल रोगों से लोग पीड़ित हैं। उन्होंने उसके बारे में सोचना चालू किया और एक औषधि जो सिनकोना दवा, चाइना जो सिनकोना, उन्होंने अपने पहली रिसर्च, उनकी सबसे बड़ी जो दवा थी वो चाइना नाम से आज प्रसिद्ध है, सिनकोना। आज उन्होंने इस होम्योपैथी को जन जन तक, एक जटिल रोगों तक, एक इतने करुणा के सागर, दया के सागर मैं कहूँगा, क्योंकि वो इंसान की भावनाओं, इंसान के दर्द को, इंसान के मन को, इंसान के टटोलने को, सोचने तक को होम्योपैथिक जो है उस दर्द को बयां कर देता है। कहावत है, न सुइया न दवैया, हम अपनी दुख व्यथा कहते गए, ओ मीठी गोलियां देते चले गए। ये है डॉक्टर हनीमैन होम्योपैथ के। अगर डॉक्टर साहब बात किया जाए तो एलोपैथ से बेहतर सुनते हैं कि होम्योपैथ का इलाज होता है, क्योंकि होम्योपैथ जो है जड़ से चीजों को खत्म करता है और एलोपैथ जो है वक्ती आराम दे देता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर चिकित्सा, हर पद्धति की समय समय पे आवश्यकता पड़ी है, जरूरत पड़ी है। एक समय था जब आयुर्वेदिक की भी जरूरत, आयुर्वेद भी दवा की जरूरत पड़ती है, एक समय पे एलोपैथी की दवा की भी जरूरत पड़ती है। आज आपका एक्सीडेंट हो जाए तो एलोपैथी की सर्जरी, इमरजेंसी हो जाए तो सर्जरी। बहुत से ऐसे जटिल केस है जो एलोपैथी आयुर्वेदिक से नहीं हो पाता और होम्योपैथिक से चिकित्सा हो सुचारू रूप से हो जाती है। बड़े से बड़े जहां साइंस खत्म हो जाती है, लगता है कि अब इनका जीवन निराधार है, होम्योपैथिक का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि होम्योपैथिक रोग का इलाज नहीं करता, रोगी का इलाज करता है। रोगी का इलाज, रोगी के कष्टों का इलाज करता है। उनके लक्षण, उनके बताने के अनुसार उनकी सारी रचनाएं, उनकी बॉडीगत बनावट, उनके भाव, उनके बात करने का तरीका, ये सब सोच के आज होम्योपैथी के एक बना है। तो आप सोचिए कि जिसके दुख दर्द की बनाई हुई दवा डॉक्टर हनीमैन साहब ने आज इसको बनाया, तो हर चिकित्सा, हर पद्धति का समय समय पे उपयोग जरूरी है। हर पद्धति, हर चिकित्सा, कोई चिकित्सा गड़बड़ नहीं है। समय समय पे जो जिसकी आवश्यकता उसकी जरूरत पड़ती है। आज का दिन काफी बड़ा माना जाता है, चूंकि हनीमैन जी की जयंती भी है। क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देंगे चैनल के माध्यम? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, चिकित्सक एक सेवा भाव का चिकित्सा होना चाहिए। चिकित्सा किसी तरह का धन अर्जित करने का चिकित्सा नहीं है। लोगों को आज व्यवसाय बना रखे हैं, लोग लिमिटेड कंपनी बना के रख दिए हैं। ये लिमिटेड कंपनी नहीं है। अगर कोई दुख दर्द में है तो उसका इलाज करना चाहिए। उसके पास पैसा है कि नहीं है वो तो बात की बात है। मैं भारत ही नहीं, विश्व, जहां तक मेरी आवाज आपके चैनल के माध्यम से जा रही है, सबसे कहता हूं कि दुख दर्द इस दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है तो मानवता से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। पैसा धन बाद में देखा जाए, लेकिन लोगों को पहले चिकित्सा सुविधा पहुंचाया जाए। किसी का दर्द दूर कर दे, भगवान का समझ लीजिए आपने सेवा कर दिया। उत्तर प्रदेश एवं पूर्व भाजपा विधायक एवं स्वतंत्र निदेशक, भारत इलेक्ट्रॉनिक रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी जी, प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर वी शंकर, जिला अध्यक्ष, और यहाँ पे उपस्थित डॉक्टर अर्पिता जी, डॉक्टर दिनेश कुमार पटेल जी, और यहाँ पे उपस्थित सभी चिकित्सक, और यहाँ पे पार्टी से भी लोग हैं, उनका के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हैं, और यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभी जैसा कि दिनेश पटेल जी ने डॉक्टर हनीमैन जी जीवन पर प्रकाश डाला और काफी कुछ बताया उनके बारे में। उनका जन्म 10 अप्रैल
1755 को हुआ आज ही के दिन। और होम्योपैथी के दूरदर्शी संस्थापक थे, जो उस समय जो चिकित्सा प्रणाली थी उस समय वो उभर के सामने आई थी, जब रूढ़िवादी प्रथाओं के बीच में ऐसी प्रणाली उभरी। और उन्होंने बहुत संघर्ष किया था उस समय, क्योंकि उस समय ऐसी चिकित्सा में एक सोच की बहुत कमी थी। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में एक नई दिशा दी और उसको एक सही दिशा में ले जाकर के लोगों का जो इलाज का तरीका था उसको बदला। क्योंकि उस समय बहुत जो रोगी से इलाज करवाने जाते थे उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता था, लेकिन वो करुणा के सागर जैसा बताया। उन्होंने इस क्षेत्र में काफी काम किया। उनकी जीवनी मिशन में एक जिज्ञासु विद्वान से लेकर वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की यात्रा को दर्शाता है। उन्होंने बहुत अथक मेहनत से, प्रश्न से, प्रयोग से होम्योपैथी के विकास को जन्म दिया। और उस समय जैसा इलाज वैसा ही और शक्तिगढ़ के सिद्धांतों पर आधारित थी, और जो उस समय चिकित्सा प्रणाली थी उनको उन्होंने चुनौती देते हुए चिकित्सा व्यवस्था में काफी सुधार किया। और उनकी जो मूल सोच और उनकी दृढ़ता के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होम्योपैथिक